बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बच्चों, आप सब ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, कमेंट्स भी देने हैं, वीडियो को लाइक भी करना है और बेल आइकन को भी दबाना है। लेट्स स्टार्ट आवर वर्क। अब हम शुरू करते हैं रिव्यू एक्सरसाइज 2। रिव्यू एक्सरसाइज 2 का हम 6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले रिप्रेजेंट द फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑन द नंबर लाइन। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑन नंबर लाइन। -8 किसके इक्वल है? माइनस देखें बाहर है और अंदर वाली चीज़ 8 के इक्वल है तो -8 हो गया। अब -11 देखें अंदर है, बाहर के तो ये 11 के इक्वल आएगा। इसके बाहर माइनस है, अंदर -4 है। ये अंदर वाली चीज़ 4 के इक्वल होगी, बाहर वाला माइनस वैसे ही आ जाएगा, वो हम साथ लिख देंगे इसके -4। अब ये आगे 3 है, 3 का तो 3 के इक्वल आएगा। इसके बाहर माइनस तो अंदर वाली चीज़ 7 के, इतना 7 के इक्वल है। ये क्या हम लिखेंगे इसको -7। -3 वैसे ही रहेगा। अब हम इन्हें ड्रॉ करेंगे नंबर लाइन पे। सबसे पहले ये -8 की एब्सोल्यूट वैल्यू -8 के इक्वल है। -8 के ऊपर एक लाइन, ऐसे छोटी लाइन लगा के ऐसे बॉक्स के अंदर ये वाली एब्सोल्यूट वैल्यू हमने लिख दी। अब उसके बाद हमारे पास कौन सा है? -11 है। तो -11 देखें, ये किसके -11 की एब्सोल्यूट वैल्यू 11 के इक्वल है। तो 11 के ऊपर हम लाइन लगाएंगे थोड़ी सी ऐसे ऊपर और इसको बॉक्स के अंदर लिख देंगे, यानी ये यहाँ पे ये वैल्यू आएगी। अब उसके बाद अगली हमारी वैल्यू है ये -4 वाली। तो ये देखें ये कहाँ पे आती है? ये आएगी -4 के ऊपर, -4 के ऊपर आ गए। अब ये 3 जो है 3 के इक्वल है, इसको 3 के ऊपर लिख देंगे। ये 3 को थोड़ी लाइन लंबी करेंगे और 3 बार ऊपर लिख के इसके इर्द बॉक्स लगा देंगे। अब इसके बाद है ये -7, ये -7 के इक्वल है तो -7 के ऊपर से लिखेंगे -7 ये, और इसके ऊपर इसका लिखेंगे, क्या बनाएंगे? माइनस लिखेंगे और अंदर 7 बार। अब इसके बाद है -3। -3 देखें ये एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, ये वैसे ही है। इसे हम नंबर लाइन के अंदर ही ड्रॉ कर देंगे, ऐसे इसके ऊपर सर्कल लगा देंगे। अब आप सब बच्चों को इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। एन एलिवेटर इज़ ऑन द 8th फ्लोर। एलिवेटर कहते हैं लिफ्ट को, ये लिफ्ट दिखाएंगे शक्ल में। ये 8th फ्लोर पे है। इट गोज़ 10 फ्लोर्स डाउन। ये 10 फ्लोर नीचे जाती है। एंड देन अप 3 फ्लोर्स, और 3 फ्लोर्स ऊपर आती है। एट विच फ्लोर इज़ द एलिवेटर नाउ। इस वक्त एलिवेटर किस फ्लोर पे है? ये देखें एलिवेटर, ये हमारा 7th क्वेश्चन है। एलिवेटर 8th फ्लोर पे है, अभी हमने पढ़ा था। तो आप 8th फ्लोर जहाँ पे उसका लिखेंगे एलिवेटर। ये लिफ्ट यहाँ पे है इस वक्त। और फिर उसके बाद आ गई है गो 10 फ्लोर्स डाउन। 10 फ्लोर्स वो डाउन गई है। तो 10 फ्लोर्स कहाँ पे होती हैं? यहाँ से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक होती हैं 10 फ्लोर्स। तो देखें हम यहाँ से लेके हम -2 तक लाइन लगा देते हैं। तो ये क्या है? गो 10 फ्लोर्स डाउन, इधर लिख देंगे गो 10 फ्लोर्स डाउन। 3 फ्लोर यानी यहाँ तक वो नीचे चली गई। उसके बाद 3 फ्लोर वो अप जाती है। गो 3 फ्लोर्स अप। अब यहाँ पे जब पहुँची है तो 0 हो गया। 1 2 3 यानी यहाँ तक वो जाएगी।
go 3 floors up. Grow 3 floors up. अब देखें पहली एलिवेटर आपकी किस जगह पे थी, यहाँ पे थी, यहाँ से वो नीचे गई, यहाँ पे पहुंची 10 फ्लोर्स नीचे, फिर यहाँ से ऊपर गई 3 फ्लोर। अब वो कहाँ पे है, यहाँ पे है। ये कौन सी फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर। अब इधर हम लिख लेंगे, बल्कि इसको मार्कर से हम लाइन लगाएंगे। एलिवेटर नाउ लिखेंगे। नाउ अब बस एलिवेटर हमारी इस वक्त फर्स्ट फ्लोर पे है, ये हमने क्वेश्चन में बताना था। अब इसका आंसर जो है वो लास्ट लाइन में है। एट विच फ्लोर इज़ द एलिवेटर नाउ। एलिवेटर अब किस फ्लोर, एलिवेटर नाउ ऑन फर्स्ट फ्लोर, ये इसका आंसर हम लिखेंगे। is now on first floor. ये इसका आंसर आ गया। अब है 8th क्वेश्चन। इट इज़ -3 डिग्री सी टू नाइट, यानी आज रात इतना टेम्परेचर है -3 डिग्री सी। नीलम प्रिडिक्टेड, नीलम ने पेशगोई की, यानी पहले नीलम ने बता दिया कि इट विल बी, कि ये होगा 18 डिग्री सी वार्मर, 18 डिग्री सी गर्म होगा बाय नून टुमारो, आज की दोपहर से। व्हाट विल बी द टेम्परेचर बाय नून टुमारो, आज दोपहर को कितना टेम्परेचर होगा, ये आप बताएं। अब क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन 8 में हम सबसे पहले टेम्परेचर टू नाइट। टेम्परेचर टू नाइट कितना है, -3 डिग्री सी। -3 डिग्री सी। और उसके बाद नीलम प्रिडिक्ट्स, नीलम ने क्या प्रिडिक्ट किया या क्या पहले बताया। नीलम प्रिडिक्ट्स, नीलम प्रिडिक्ट्स ने, नीलम ने क्या कहा है कि वो 18 डिग्री सी वार्मर होगा। तो वार्मर यानी गर्म होगा, गर्म टेम्परेचर जो होता है उसके लिए प्लस का साइन यूज़ होता है और ठंडे टेम्परेचर के माइनस का। तो 18 डिग्री सी प्लस का साइन यूज़ होगा। प्लस आपकी मर्ज़ी हो, लिखें ना लिखें, साल लिख दें फिर भी ठीक है, नहीं लिखते फिर -18 डिग्री सी। तो हमने फाइंड क्या करना, आंसर इसका लास्ट लाइन में होगा। व्हाट विल बी द टेम्परेचर बाय नून टुमारो, बाय नून आज नून क्या टेम्परेचर होगा। तो हम इसका आंसर क्या लिखें, द टेम्परेचर बाय नून टुमारो। द टेम्परेचर बाय नून, अभी सिर्फ यही लिखेंगे, टेम्परेचर बाय नून। देखें ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये माइनस हो जाएंगे। 18 डिग्री सेंटीग्रेड में से 3 डिग्री सी माइनस करेंगे तो बाकी आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 15 डिग्री सी। अब लास्ट लाइन में जो लिखा था वही आंसर लिख देंगे। 15 डिग्री सी विल बी द टेम्परेचर बाय नून टुमारो। सिर्फ आप आखिरी लाइन में क्या चाहिए, व्हाट विल की जगह आप, बल्कि व्हाट की जगह सिर्फ ये लिख लेंगे, व्हाट विल बी द टेम्परेचर बाय नून टुमारो, हम लिख लेंगे 15 डिग्री सी विल बी द टेम्परेचर टुमारो। विल बी द 15 डिग्री सी विल बी द टेम्परेचर बाय नून टुमारो।
टेम्परेचर बाय नून टुमारो। ये आंसर है इसका, तो आंसर लिख देंगे। अब 9th क्वेश्चन है, कैलकुलेट योर एज फ्रॉम योर बर्थ ईयर। अपनी पैदाइश के साल से अपनी उम्र जो है उसे कैलकुलेट करें। एंड एक्सप्लेन और बयान करें विच अरिथमेटिक ऑपरेशन यू नीड टू फाइंड योर एज। आपको अपनी उम्र मालूम करने के लिए कौन सा अरिथमेटिक ऑपरेशन करना पड़ा है। अरिथमेटिक्स ऑपरेशंस होते हैं जो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इनको कहते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस। अब क्वेश्चन 9 करते हैं। क्वेश्चन 9, अच्छा, अब इसमें मैं कोशिश करूँगी कोई मुश्किल सी एज लिखूँ ताकि आप कैलकुलेट करने में आसानी हो। प्रेजेंट डेट, आज की ही डेट लिख लेते हैं। आज क्या डेट है, ये ऊपर वाला क्वेश्चन है। आज डेट है 28/7/24 और आपकी डेट ऑफ बर्थ किसी बच्चे की ये हो सकती है, अपनी आपने लिखनी है यहाँ पे। ये क्वेश्चन पेपर में तो नहीं आते लेकिन आपको आने चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन। 29/9/13 9/13। अब इसमें क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे ईयर, फिर मंथ, फिर डे। पहले लिखेंगे ईयर, फिर लिखेंगे मंथ, फिर लिखेंगे डे। अब ये ऊपर वाली डेट जो है पहले लिखेंगे, उसका ईयर है 24 और नीचे वाली का 13 है। 13 थोड़ा नीचे करके लिखेंगे, वो आपको बाद में बताऊंगी क्यों लिखेंगे। इसका ईयर है 7 और इसका 9 है। 7 है और इसका 9 है। अब इसका जो है डे 28 है, इसका 29 है। अब आप देखें ये आपने अगर तो आपकी डेट ऑफ बर्थ जो होती है यहाँ पे मसलन या कोई और डे भी हो, 7 भी हो सकता था, 6 भी हो सकता, वो तो आप माइनस इजीली कर लेते। और इधर आपका फॉर एग्ज़ाम्पल 5 होता, 6 होता, आप इस 7 में से माइनस कर लेते इजीली। और यहाँ पे तो डेफिनेटली कम ही आना था, तो वो तो आसान सी थी, आप इजीली माइनस करते। लेकिन मैंने मुश्किल आपको इसलिए बताया ताकि आपको कुछ समझ भी आए, कुछ नया सीखने को मिले। आप देखें 28 जो है पहले से माइनस का 29 में से माइनस हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो क्या करेंगे, यहाँ से एक बोरो करेंगे, 7 में से एक बोरो करके इधर ऐड करेंगे। तो 7 में से एक बोरो करेंगे, 7 - 1 हो जाएगा। इधर बोरो करेंगे, इधर +1 होता है आमतौर पर, लेकिन यहाँ +1 नहीं होगा, तो ये मंथ हैं, ये डेज़ हैं। यहाँ से हम एक मंथ लेंगे, बोरो करेंगे, एक मंथ को डेज़ में चेंज करेंगे। एक मंथ में कितने डेज़ होते हैं, 30, फिर इसमें जमा करेंगे, ये हो गया। अब ये माइनस हो सकता है, 28 और 30 को हम प्लस कर दें तो क्या आता है हमारे पास, 58 आ गया और यहाँ 6 रह गया। अब ये देखें, ये 7 है, इसमें से 6 ये 6 है और इनमें 9 माइनस नहीं हो सकता। ऊपर 6 है, नीचे 9 है, ये माइनस होगा, नहीं होगा ना। इसके लिए हम यहाँ से बोरो करेंगे। यहाँ से क्या, 24 में से हम 1 बोरो करेंगे। 24 अभी तक तो ये 24 ही है, ये 24 में से 13 तो हो सकता है, 6 में से 9 माइनस नहीं हो सकता। अब इधर से हम एक बोरो करेंगे, इधर से हम एक बोरो जब करते हैं तो इधर -1 हो जाता है, यानी यहाँ से एक ईयर कम होगा। उस ईयर को मंथ में ऐड करेंगे। 1 ईयर को पहले हम मंथ में चेंज करेंगे। एक ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12, तो यहाँ पे हम 12 ऐड करेंगे। अब देखते हैं क्या बनता है। ये हमारा 58 तो 58 ही रहेगा, ये तो इससे माइनस हो सकता है। 6 और 12 18 हो जाएगा और 24 में से एक निकलेगा और 23 हो जाएगा। अब हम इन्हें माइनस कर सकते हैं।
58 में से 29 माइनस करेंगे 29 आएगा। 18 में से 9 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा। 23 में से 13 माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब देखें ये क्या ईयर है, इसके साथ ईयर लिख देंगे। ये मंथ है, इधर मंथ लिख देंगे। और इधर डे है, इधर डे। ये आ गई एज, प्रेजेंट डेट ऑफ बर्थ और माय एज। उन्होंने कहा कैलकुलेट यूर एज, हाँ आप अपनी एज तो हमने अपनी मालूम की। माय एज कितनी है 10 ईयर्स 9 मंथ्स और 29 डेज। अब हमने कौन कौन से अरिथमेटिक ऑपरेशन यूज़ किए हैं, ये देखिए हमने माइनस किया, यहाँ माइनस किया, प्लस किया और यहाँ पे फिर इनको हमने माइनस किया है। तो हमने 2 अरिथमेटिक ऑपरेशन यूज़ किए हैं। अब उसने एंड पे क्या पूछा था, एंड पे इसका आंसर है एक्सप्लेन विच अरिथमेटिक ऑपरेशन यू नीड टू फाइंड योर एज। विच अरिथमेटिक ऑपरेशन की जगह हम लिखेंगे इसके लिखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। आई नीड टू फाइंड माई एज, ये भी लिख सकते हैं, या ये भी लिख सकते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशन आई नीड टू फाइंड माई एज आर। दोनों तरह ही ठीक है। अरिथमेटिक ऑपरेशंस I need to find my age. Find my age are addition and subtraction. Subtraction. अब आपसे कोई भी आपकी एज पूछे, डेट ऑफ बर्थ बता के, या किसी कोई स्टूडेंट अपनी, कोई आपका फ्रेंड अपनी एज पूछे, तो आप घर वाला कोई पूछे तो उसकी एज आप बता सकते हैं। अपने बहन भाइयों की, अम्मी अब्बू की एज उनसे डेट ऑफ बर्थ पूछ के फाइंड आउट कर सकते हैं इस तरीके। अब 10 क्वेश्चन, राइट एब्सोल्यूट वैल्यू फॉर ईच इंटीजर 15 0 माइनस 18 माइनस 15 13 215 माइनस 131 54। इनकी आपने एब्सोल्यूट वैल्यूज़ लिख। अब क्वेश्चन 10 है, 15 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी। 15 की 15 है एब्सोल्यूट वैल्यू। और इसके बाद 0 की क्या है, 0 की 0, माइनस 18 की 18, और इसके बाद माइनस 15 की 15, 13 की 13, और 215 की 215। इसके बाद माइनस 131 की 131, और 54 की 54। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। 2 मेट्रो बसेस, 2 मेट्रो बसेस हैं। मेट्रो बस की तस्वीर है, जो लाहौर में लोग रहते हैं उन्होंने ज़रूर सफ़र किया होगा इस बस में। लेफ़्ट कलमा चौक स्टेशन ऑन द सेम टाइम, वो एक ही वक्त में कलमा चौक स्टेशन को छोड़ती हैं। लेफ़्ट का मतलब था किसी जगह से रवाना होना या उसे छोड़ना, तो लेफ़्ट वो कलमा चौक से रवाना होती हैं या उसे छोड़ती हैं। 1 ट्रेवल्ड 13 किलोमीटर टूवर्ड्स गजूमता, एक गजूमता की तरफ 13 किलोमीटर सफ़र तय करती है। वाइल द अदर ट्रैवल 9 किलोमीटर टूवर्ड्स शाहदरा, और दूसरी जो है वह शाहदरा की तरफ 9 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। इन ऑपोजिट डायरेक्शन, मुखालिफ सिमत में, यानी एक राइट की तरफ जाएगी और एक लेफ़्ट की तरफ जाएगी। फाइंड द टोटल डिस्टेंस बिटवीन 2 बसेस, दोनों बसों के दरमियान टोटल जो फासला है वो आपने मालूम करना। अब ये स्टेशन है कलमा चौक स्टेशन, ये स्टेशन की लाइन है, और एक बस जो है वो आपको पता इधर को जा रही होती है, एक इधर को आ रही होती है। जिन्होंने सफ़र किया उन्हें पता होगा।
एक बस इधर गजुमता की तरफ जा रही, गजुमता इस तरफ है, और दूसरी इधर शाहदरा की तरफ आ रही है। तो अब देखें ये बसें, आपको बसों का समझाते हैं। ये बस समझे उधर को जा रही है इधर, और ये बस ऐसे यहाँ पे खड़ी है। तो देखें अब एक ही टाइम पे वो रवाना होंगी, वो उधर को रवाना हो जाएगी और ये इधर को, और उस टाइम के बाद ये वाली बस यहाँ पहुँच जाएगी और वो वाली बस यहाँ पहुँच जाएगी। यानी ये जो है ये इस तरफ 13 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा जुमता की तरफ, और ये वाली बस जो है 9 किलोमीटर डिस्टेंस शाहदरा की तरफ ट्रैवल करेगी। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि उसका डिस्टेंस ज़्यादा है और उसका कम है, हालांकि एक ही वक्त पे रवाना हुई हैं। रास्ते में स्टॉप्स आते हैं, हो सकता है इस बस के स्टॉप कम आए हों, कम रुकी हो, इसके ज़्यादा स्टॉप आ गए हों, ये ज़्यादा रुकी हो, इसलिए ये थोड़ा इसने डिस्टेंस कवर किया। अब देखें ये यहाँ से यहाँ तक 13 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 19। अब टोटल डिस्टेंस होगा यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यहाँ से लेके जो यहाँ तक डिस्टेंस है, इसको अब हम देखते हैं, पहले लाइन लगा लेते हैं। ये देखें अब टोटल डिस्टेंस आपका क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब यह है टोटल डिस्टेंस। अब टोटल डिस्टेंस इसके नीचे लिख देंगे, यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस जो है वो कितना होगा, इज़ इक्वल टू 13 किलोमीटर प्लस 9 किलोमीटर। तो आंसर क्या आएगा आपका 22 किलोमीटर। 22 किलोमीटर आंसर आएगा। अब आखिरी लाइन में इसका आंसर है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस बिटवीन द टू बसेस। टोटल डिस्टेंस बिटवीन द टू बसेस इज is 22 किलोमीटर। द टोटल डिस्टेंस बिटवीन टू बसेज इज़ 22 किलोमीटर। ये आ गया हमारा आंसर। अब ये हमारी एक्सरसाइज जो है, रिव्यू एक्सरसाइज 2 कंप्लीट हो गई है। स्टूडेंट्स प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक वीडियो एंड ऑल्सो गिव कमेंट्स फॉर सजेशन। अल्लाह हाफिज़।